बात तब की है जब मैं अतुलपुर यानी बिशनपुर में रहता था। तब मैंने अपनी 8th क्लास पूरा कर चुका था। पापा की विदेश में थे तो ट्रांसफर बिशनपुर में से रायपुर हो चुका था। हमें महीनों में ही रायपुर में शिफ्ट होने वाले थे। मैं रायपुर जाने से पहले घबराया हुआ था क्योंकि रायपुर मेरे लिए बिल्कुल नया शहर होने वाला था। मेरे सारे बचपन के और स्कूल के दोस्त साथ ही हमेशा के लिए मुझसे छूटने वाले थे। एक छोटे से मासूम से बच्चे के लिए यूँ सब कुछ छोड़कर अनजान शहर में जाकर रहना, अकेली पढ़ाई करना आसान नहीं था। खैर वक्त ऐसे बीतता गया। तभी मैंने देखा हमारे पड़ोस में एक अंकल रहने आए थे। उनका नाम गोपीनाथ उपाध्याय था। उसकी पत्नी और 5 बच्चों के साथ ही कुछ दिन बाद अंकल की पापा से बात हुई तो पता चला कि वे अच्छे हैं। उनकी पत्नी का मायका रायपुर है। यह सुनकर थोड़ा अच्छा लगा कि रायपुर के रहने वाले बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अंकल और आंटी बहुत ही अच्छे थे। पर सच कहूँ उस दिन मैं आंटी को देख रहा था तो अचानक से मेरे दिल से ख्याल आया कि क्या रायपुर की लड़कियां भी अच्छी होती है और खूबसूरत भी होती है। इन सब को सोचने के पीछे कारण यह था कि वो पड़ोस वाली आंटी बहुत ही खूबसूरत थी और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। ऐसे में मैं भी दिल ही दिल में सोचने लगा कि क्या मुझे भी रायपुर में ऐसी कोई लड़की मिलेगी। ये सोचकर ही मैं थोड़ा खुश हुआ। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब मुझे बिलासपुर छोड़कर रायपुर के लिए रवाना होने वाला था। मैं भी जाने से कुछ घंटे पहले अपने दोस्तों से आखिरी बार मुलाकात किया और गले लगाकर उनको सबको गुड बाय कहा। उस दिन बहुत बहुत था क्योंकि एक ही पल में सबका साथ भी से टूटने वाला था। पर जाना तो था कि मैं अंतिम बार अपने आंगन में लगे पेड़ों को पानी दिया। वहीं गली में बैठे कुछ लोग जिससे मेरा एक अच्छा लगाव बन चुका था तो मैंने 3 बिस्कुट के पैकेट उनके खाने के लिए भी दे दिए। फिर मैं बिलासपुर में बीते उन सुनहरी यादगार को लेकर रायपुर आ गया। रायपुर आने के लिए बिल्कुल नया शहर था जो काफ़ी बड़ा और सुंदर था। हम अपने घर में शिफ्ट हो गए। अब बारी थी स्कूल जाने का। पापा के 8th क्लास में एडमिशन पहले ही करवा दिया था तो 2 दिन बाद स्कूल जाना शुरू कर दिया। मैं बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ था। जैसे मेरा पहला दिन ठीक ठाक ही था, पर मुझे वो स्कूल बहुत पसंद नहीं आया क्योंकि वहाँ किसी ने मेरी मदद नहीं की। टीचर के बोलने पर भी किसी ने मदद नहीं की क्योंकि मेरा लेट एडमिशन था तो मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुझे अपने पुराने स्कूल के दोस्तों की बहुत याद आने लगी। मैं बहुत रोया भी। धीरे धीरे मैं ये तो जान गया कि यहाँ सब मतलब ही है, मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा। फिर भी खुद करने की जगह धीरे धीरे सही होने लगा। फिर मेरा भी दोस्त बन गया। वक्त बीतता गया। देखते ही देखते हमारा क्वार्टरली एग्जाम भी आ गया। मैं क्लास में गया पेपर देने बैठा तभी मेरी नज़र सामने बैठी बहन पर एक लड़की पर बड़ी सच कहूँ तो मेरी नज़र कुछ पल के लिए उससे हटी ही नहीं क्योंकि ये बहुत गोरी और सुंदर थी। 2 दिन में ये बहुत ही मासूम लग रही थी। उसकी कुछ जूही चावला वाली तरह की थी। कुछ पल के लिए मैं सोचने लगा कि यह लड़की कितनी सुंदर है, काश मेरी दोस्त होती तो कितना अच्छा होता। फिर मैं ये सोचने लगा कि इतनी सुंदर लड़कियाँ मेरी किस्मत में कहाँ। मैं तो आज तक के किसी लड़की से दोस्ती तक नहीं कर पाया। इसके बाद मैं ज़्यादा कुछ सोच नहीं और पेपर देने लग गया। मेरा अंतिम पेपर भी हो गया और मैं बहुत खुश था। कई परेशानियों के बाद क्वार्टरली एग्जाम अच्छे गए। मुझे भी पहली बार क्लास में अच्छे स्टूडेंट के रूप में पहचाना जाने लगा। इसके बाद कई टीचर्स ने मेरी खूब तारीफ भी की। इस तरह देखते देखते समय बीतता गया। मेरे दोस्त भी बनते गए और फाइनल एग्जाम भी हो गया। मैं 9th में फर्स्ट डिवीजन के साथ पास भी कर दिया। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई और जुलाई का महीना शुरू हो गया।
अब मैं 10th क्लास में आ गया था। पहला साल था तो अच्छा ही रहा, वही पुराने चेहरे तो कूदे नए चेहरे। फिर सोमवार को मैंने देखा कि वह लड़की भी प्रेयर के समय फिर सब क्लास की ओर जाने लगे। मैंने देखा कि लड़की भी हमारे क्लास में आकर बैठ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़का, अंदर से खुश भी था। अब मैं हर रोज देख पाऊँगा। क्लास शुरू हो गया। उस दिन मुझे पता चला कि उसका नाम फिर धीरे धीरे दिन बीतते गए और के बारे में मुझे भी जानने को मिला भी। लास्ट ईयर का तबीयत बहुत खराब होने की वजह से 2 पेपर नहीं दिलाया था। इसी वजह से उनको 10th क्लास को दोबारा पढ़ना पड़ा। मेरा भी दिन भी बीतने लगे थे। मैं पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा क्योंकि मुझे हर रोज उसे देखने को मौका तो मिल रहा था। मैं उसके लिए खुद को बदलने लगा था, पर यह बदलाव बहुत अच्छा था क्योंकि मैं पहले से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा था। पहले से ज़्यादा अच्छा दिखने की कोशिश करने लगा था। पहले से ज़्यादा मुस्कुराने लगा था। वक्त बस यूं ही बीतता गया। मैं उसके तुमके के प्यार में उम्मीद देखता था किसी तरह उसको दोस्ती कर लें, पर मेरे जैसे शर्मीले लड़के के लिए इतना भी आसान नहीं था। इस कारण मेरा ज़्यादा समय पढ़ाई पर ही बीतता गया। पर उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं क्लास में होनहार, होशियार, सबसे शांत और समझदार लड़कों में आगे आ गया, जिसके लिए कई टीचर्स ने भी मेरी खूब तारीफ करने लगे थे। टीचर्स की तारीफ के बाद का जान भी मेरी तरफ आने लगा, पर काफ़ी नहीं था। फिर वह दिन ही आ गए तो हर स्टूडेंट की ख्वाहिशें होती है। साइंस की टीचर पेपर चेक करने के बाद सभी स्टूडेंट को दे दिया ताकि स्टूडेंट अपना अपना नंबर डाल सके। टीचर्स ने सबका नाम लेकर उसकी आंसर शीट देखने को दे दिया, साथ ही कौन कितना नंबर लाया है यह भी सबको बताया। पता चला कि सेकेंड हाईएस्ट नंबर मुझे मिला था, जिसके लिए टीचर्स ने सभी स्टूडेंट को खड़े होकर ताली बजाने को कहा। सबने मेरे लिए ताली बजाया, पर मेरी नज़र तो उसकी तरफ था। सभी की तरह ने भी मेरे लिए ताली बजाई। मैं इतना सोची कर खुश होने लगा था कि हर पल मेरे लिए बहुत यादगार में से एक था। धीरे धीरे कहीं न कहीं मैं भी के नज़र में तो आ चुका था, जिसका अंदाज़ा मुझे नहीं था। का मेरी तरफ ध्यान का पहला कारण मेरा समझदार, होशियार और पढ़ने में अच्छा होना था। दूसरी खास बात यह थी कि मैं हैंडसम था। एक तो गोरा ऊपर से मेरे शिल्पी बाल और ब्राउन आंखें किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। यह बात मैं नहीं बल्कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, और साथ ही यह भी कहा कि कोई भी समझदार किसी नहीं बोलेगी ये सिर्फ मुझे, पर मुझे खुद ही अंदर क्वालिटी का पता था। और शर्मिला नेतर की वजह से किसी की लड़की ने बात करना था। दोस्त ही बहुत दूर। इस तरह हमारा 10th पास क्लास भी हुई छोटी सी खूबसूरत यादों के साथ बीत गया। 11th क्लास में ये वो साल था जब मुझे पता चलने वाला कि भी मेरी बहुत तारीफ करती है। इस साल दोनों को एहसास होने वाला था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हर साल की तरह पुराने साल 11th के दोस्त में भी क्लास में मिलने पर इस साल का सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि 10th में पढ़ने वाले 80% स्टूडेंट कॉमर्स में चले गए थे, जिसमें 15 लोगों ने मैथ और 8 लोगों ने साइंस, जिसमें से मैंने साइंस लिया और उसने भी कॉमर्स लिया, जिसकी वजह से मेरे और उसके बीच कुछ दूरियाँ आ गई। पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये दूरियाँ हमें भी करीब लाने वाले था। हर रोज़ मैं कोई हिंदी और इंग्लिश क्लास अटेंड करने के लिए कॉमर्स क्लास में जाता था। मैं हर रोज़ की तरह बेसब्री से उसे देखने जाता था। उसने भी चुपके से मुझे देखा करती थी, पर मुझे पता नहीं था कि उसने भी मुझे देखा करती है। इसे देखकर मुझे हमेशा एक अच्छी वाली फीलिंग आता था। अब मैं भी उसकी सहेलियों के साथ बारे में खुलकर बातें करने लगा था, और वो हमेशा मेरी तारीफ अपनी सहेलियों से किया करती थी। जब मैं किसी स्कूल में आता था तो अक्सर सभी लफ्ज़ों में के प्रत्यक्ष रूप से मेरे बारे में जानने का प्रयत्न करती थी।
यह सारी बातें एक दिन उसकी सहेली को मुझसे आकर कहती जो मेरे से सीनियर थी। इसका नाम अन्ना था। उस दिन उस लड़की को सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़का। फिर अंदर ही अंदर मैं खुशी से झूमने लगा था, क्योंकि अब तक तो सोचा करता था कि शायद वो मुझे पसंद करती है कि नहीं। पर उस दिन मुझे कन्फर्म हो गया कि उसके दिल में मेरे लिए प्यार है। यही वजह था कि हर रोज़ लंच टाइम में फ्रेंड्स के साथ मिलने के बहाने हमारे क्लासरूम आया करती थी। उसे दिन के बाद मुझे भी तरह के से बात करने और उसके दिल की बात कहने और को भी बेताब था। मैं अगले दिन स्कूल पहुंचा। मैं बेसब्री से का इंतज़ार करने लगा को न आता देख मैं जैसे ही क्लासरूम में निकला तो वह ही थी और मैं उसे मेरी उसे टक्कर हो गई। उसे को बैलेंस बिगड़ गया, वह गिरने लगी। मैंने बचाने के चक्कर में उसे गिरा दिया। मैं घबराया सा था और मन ही मन सोचने लगा कि ये क्या गलती कर दी मैंने। मैं बहुत डर गया था कि कहीं आज ही मेरे प्यार का एंड न हो जाए। पर फिर मैं खुद को संभालते हुए वो सॉरी कहा और उसे हाथ में उठाकर उठाने लगा कि वो कोमल हाथ का पहला स्पर्श एक खूबसूरत सा एहसास था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। उठाने के बाद का रिएक्शन गुस्से वाला नहीं था। ये देख मुझे सुकून मिला और उसे बोला कोई बात नहीं। इतना कहकर वह अपने क्लास की तरफ चली गई। इस तरह को और मेरी पहले फेस टू फेस से बात हुई। यहाँ से मेरे और के बीच में करीब आने का दूर शुरू हो गया। मैं भी की पढ़ाई में मदद करने लगा। हमें जब भी मिलने इस्माइल करते और इशारों को ही इशारों में बातें शुरू हो गई। इस तरह के करने के बाद हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। मुझे उसका बर्थडे याद था तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसे रिश्ते को भी और आगे बढ़ाया जाए। ये सोचकर मैंने उसे एक गहरा ग्रीटिंग कार्ड और एक तिलक के सही बहुत सारे चॉकलेट गिफ्ट दे दिए, क्योंकि यही मौका था जो मेरे गिफ्ट को मना नहीं कर सकती थी। ने गिफ्ट दिया और गिफ्ट खोला तो उसके चेहरे पर बहुत अच्छी स्माइल थी, क्योंकि ने चॉकलेट बहुत पसंद था। अच्छा हुआ तभी मैंने कोई महंगी गिफ्ट नहीं दिया, क्योंकि वह वैसी लड़की नहीं थी कि महंगी गिफ्ट को लेती और लेती तो मेरा दिल टूट जाता। इस तरह हमारी दुनिया अब नज़दीकियों में बदलने लगा। हमें दोनों ही एक दूसरे को दिल से महसूस करने लगे। दिन बहुत अच्छे बीतने लगे। मुझे स्कूल जाना पहले से ज़्यादा अच्छा लगने लगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेम कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। बहुत ही मज़ेदार कहानी होने वाली है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं और आपको टेक्स्ट के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हम जेन्युइन कहानियाँ बनाते हैं और हमारी खुद की वॉइस होती है। थोड़ा हो सकता है कि वॉइस को चेंज कर दी जाए जो माइक्रोफोन है उसकी सहायता से। बाकी हम ओरिजिनल कहानियाँ बनाते हैं और आपके साथ प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नई प्रेम